हे गाइस, जैसे कि हम लोगों का 15 वीडियो का सीरीज चल रहा था। दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। तो ये जो भी डीआई के क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हमको टेबल रीड करना आता है तो हम 5 के 5 या जितने भी डीआई के क्वेश्चन है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम ये डीआई रीड करने का कोशिश करते हैं। इस टेबल में हमको दे रखा है परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब कि ये प्रॉफिट परसेंटेज है बाई टू कंपनी ए एंड बी। ए कोई कंपनी है, बी एक कोई कंपनी है, ड्यूरिंग द ईयर्स 2011 टू 15। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे से बोला जाए व्हाट डज दैट मीन, तो मैं बोलूंगा 40% प्रॉफिट हुआ है ए कंपनी का इन 2012 इन 2014। ठीक है, ऐसे करके 40% मेरा प्रॉफिट हुआ है ए कंपनी का इन 2014। ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक चीज भी दे रखी है। ये फॉर्मूला क्या दे रखा है? वैसे तो ये फॉर्मूला हम लोगों को आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो प्रॉफिट इक्वल टू होना चाहिए तुम्हारा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100। ठीक है, मैं तुमको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ जिन लोगों को क्लियर नहीं होगा। कि जैसे अगर मेरा चॉकलेट का धंधा है, ठीक है, तो अगर मैं चॉकलेट का सेल करता हूँ 36,000 रुपए का, मतलब कि एक चॉकलेट 5 रुपए की बेची है, तो मेरा टोटल चॉकलेट जितना भी होगा 36,000 रुपए का मैंने धंधा किया है। ठीक है, लेकिन उसमें मेरा कुछ खर्चा भी हुआ होगा चॉकलेट बनाने का, किसी किसी को ब्रोकर को देने का, वो कहीं पहुंचा रहा है मेरा माल, तो उसका अगर कोई खर्चा हुआ है दैट इज 24,000 रुपीज। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए तुम्हारा प्रॉफिट क्या हुआ, तो तुम प्रॉफिट ऐसे ही बोलोगे ना कि तुमने माल कितने का बेचा, 36,000 का भाई। ठीक है, और तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ, वो सॉरी खर्चा लगा कितना है, वो 24,000। तो ये 12,000 हो जाएगा। तो तुमसे कोई पूछेगा कितना प्रॉफिट किया, तुम बोलोगे 12,000 का प्रॉफिट किया। लेकिन अब प्रॉफिट परसेंटेज क्यों निकालते हैं, वो मैं तुमको बताता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज क्यों निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, जो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, कि हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है 12,000 और हमारा लागत लगा है 24,000 इंटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा 12 दूनी 24। 50% का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज 50% का है। तो अगर मैं इस धंधे में रुपए लगाऊंगा तो मेरा 50% रिटर्न आएगा। इसका निकालने का फायदा क्या है? इसका निकालने का फायदा है, ये तो बस फाइनेंशियल, जब अगर तुमको कहीं जरूरत पड़ती है, ये तो इसीलिए नॉलेज दे रहा हूँ, इसका कोई ऐसे रिलेवेंट नहीं है इसमें। तो अगर 50% का अगर तुम लोगों को कभी धंधा करना हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए ये जरूरत पड़ेगी। तो 50% मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है इस धंधे में। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा लोन ले लूंगा 1 करोड़ का, और मैंने लिया 12% पे। तो मेरा ईएमआई जा रहा है 12% का, मेरा प्रॉफिट हो रहा है 50% का। तो ओवरऑल मेरा फायदा कितना हो रहा है? 38% का। तो ये जेब में बैंक का तो 12% जा ही रहे, और तुम्हारा 50% बन रहा है, और 38,000, और तुम किसके रुपए से खेल रहे हो? तुम बैंक के रुपए से खेल रहे हो। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से हमको पता लग जाता है कि हमको कितना लोन उठाना है। क्या हमको लोन लगा के इस धंधे में पैसा लगाना है, या हमको विदाउट लोन लगा लेके हमको इस धंधे में पैसा लगाना है। तो होप ये सारी चीजें तुमको क्लियर हो गई होंगी। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है वो हमको राइट डाउन करना पड़ेगा। हमको दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनी वॉच रुपीज 9 लाख रुपीज। दैट मीन्स कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ बी, दैट इज 9 लाख रुपीज। ये दे रखा है हमको 2012 का डेटा। ठीक है, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी वर इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब कि ई ए रेशियो ई बी दे रखा है हमको 2:1। ठीक है, हमसे पूछा गया है इनकम ऑफ द कंपनी ए इन दैट ईयर, मतलब कि हमको आई ए निकालना है 2012 का। ठीक है, क्वेश्चन तो मेरे को क्लियर है कि ये डेटा गिवन है और मेरे से पूछा ये गया। ठीक है, यहाँ तक मेरे को क्वेश्चन क्लियर है। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम क्वेश्चन को सही से समझ लेते हैं। दूसरा स्टेप होता है कि ठीक है, मतलब कि हमको पहले स्ट्रेटेजी बनानी रहती है कि अगर हमको ये सारा डेटा पता है तो हम आंसर कैसे निकालें। तो मेरे को निकालना है आई ए की वैल्यू। इनको सॉल्व करने से तो मेरा कोई मतलब नहीं है, तो मैं कुछ और दिमाग लगाता हूँ। क्या करता हूँ, मेरे को ये इक्वेशन लिखिए, इसका कुछ यूज करता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। प्रॉफिट इक्वल टू आई ए माइनस ई ए डिवाइड बाई ई ए इंटू 100। ये मेरे को 2012 में लगानी है, तो मेरे को प्रॉफिट पता है 2012 का। वो तो ये गिवन है ना, 2012 में ए कंपनी का 35% प्रॉफिट हुआ।
चलो मेरे को ये पता है 35, मेरे को आई ए निकालना है, माइनस ई ए डिवाइड बाई ई ए इंटू 100। कैसे भी अगर मेरा ई ए निकल जाए ना, तो मुझे लगता है मेरा आई ए निकाल लूंगा, क्योंकि इस इक्वेशन में कोई वेरिएबल बचेगा ही नहीं। कैसे भी करके अब मेरे को ई ए की वैल्यू निकालनी है, और ई ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे लगता है जहां तक मैं इन दो इक्वेशन का यूज करूंगा, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो मैं ई ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये मेरा हो गया दूसरा स्टेप, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन का पार्ट क्या बन गया, समहाउ करके मेरे को ई ए निकालना है 2012 का। अगर ये निकल गया मैं यहाँ पे डालूंगा, सीधा क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे को ये निकालना है, ये निकालने के मैं तुमको दो तरीके बताऊंगा। पहला मेथड तो सिंपल है। फर्स्ट मेथड क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेथड बोलते हैं कि तुमको ये इस इक्वेशन को मैंने पहला नंबर दे दिया, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस तो हमको दे रखा है ई ए अपॉन ई वी, दैट इज 2:1। इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, किसी भी रेशियो को हम ऐसे करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। और हमको इस इक्वेशन में अगर मैं ईवी की जगह ईए डाल दूं, तो ईए की वैल्यू निकल आएगी सीधा। तो इसको मेरे को लिखना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ईए इक्वल टू 2 ईवी, लेकिन मेरे को ईवी को लिखना है एक ईए की टर्म में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ईवी इक्वल टू 2 का डिवाइड कर दो, ईए डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस चीज की वैल्यू मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा ईए, और ईवी की वैल्यू तो तुमने साफ इतनी बता दी है, ई ई ए डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 9 लाख रुपीज, ठीक है। तो इन दोनों का सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 EA/2 इक्वल टू 9 लाख रुपीज। और तो मेरा ई ए हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 80 डिवाइड बाई 3 6 लाख रुपीज। सेकंड में मेथड में थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ ई ए निकालने के लिए, पहले मैं आई ए की वैल्यू निकाल देता हूँ। अब साहब मेरे को क्या मिल गया, अब मेरे को ई ए मिल गया। मैं क्या करूंगा, ई ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, एक ये ई ए और एक ये E A। तो मैं क्या लिखूंगा, 35 इक्वल टू आई ए माइनस 6/6 इंटू 100, यही लिखूंगा मैं। तो मेरा क्या होगा, इसको मैं अगर 5 से काटता हूँ तो 7 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। इसको 3 से काटूंगा तो ये 10 बार जाएगा। 7 का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट विल बी 20, और 10 का डिवाइड कर दूंगा 10। ये हो जाएगा मेरा आई ए माइनस 6, ठीक है। तो ये अराउंड अराउंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.1, ठीक है। तो मैं आई ए को ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को इधर भेज दूँ, तो 6 प्लस 2.1 दैट इज 8.1। तो मेरा इनकम निकल आया, दैट इज 8.1, मेरा आंसर ही हो गया, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट का तुमको बता ही रखा था, इनकम मेरा इतना है और एक्सपेंडिचर इतना है, तो 2.1 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है तुमको डाउट होगा कि ई ए की वैल्यू कैलकुलेट करने में, तो ई ए की वैल्यू का मेथड, एक मेथड तो मैंने ये बता दिया। सेकंड मेथड होता है ई ए कैलकुलेट करने का, दैट इज कि जब भी तुम बोलते हो ई ए रेशियो ई बी 2:1, इसका मतलब होता है इन दोनों का जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो ये 3 आएगा। इसका मतलब होता है 3 हिस्से किए हैं तुमने टोटल चीज के, 9 लाख रुपए के 3 हिस्से किए हैं। तो 3 हिस्से किए हैं, जैसे मतलब कि अभी इसको छोड़ दो, 3 हिस्से किए हैं तुमने 9 लाख रुपए के, 3 लोगों में बांटने थे, तो एक हिस्से में कितना कीमत आएगा, एक हिस्से में आएगा कीमत 9/3, तो 3 लाख रुपए आएगा। एक हिस्से की कीमत है 3 लाख रुपए। तुमने साहब ई ए को दो हिस्से दे रखे हैं, इसको एक हिस्सा दे रखा है, तो ई ए का कितना हो जाएगा, दो हिस्से दे रखे हैं ना, एक हिस्से की कीमत ने, तुमने 6 लाख का ई ए दे रखा है, ईवी दे रखा है, ईवी को सिर्फ एक ही हिस्सा दिया था, वो 3 लाख उसका कीमत है, तो सॉरी 3 लाख रुपीज। इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछ ले, तुमको निकालना है इनकम ऑफ बी, तो इनकम ऑफ बी का निकालने का भी तरीका ये है, मैं लिखूंगा प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल टू इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे मेरे को ईवी की वैल्यू पता है, ये पता है, पीवी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2012 में कितना है, 40 है, ठीक है। तो 40 रख दूंगा तो मेरे आईवी की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है। कुछ भी हो तो कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पढ़ के रीड करके आपको बता दूंगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी। बी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तो सिंपल है कि जितने डेटा दे रखे हैं उन सबको तुमको ऐड करना है, ठीक है। ये मेरे को क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी।
तो कंपनी बी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो कितना होगा 30 + 40, जितना प्रॉफिट अर्न किया है 35 + 50 + 35, यही है ना, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 190 डिवाइड बाई 5, दैट इज 38%। ये तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, ऐसा कौन सा साल है जहां पर परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी, बी ने जितना प्रॉफिट किया वो कम है कंपनी ए से। 2011 में ए ने सिर्फ 20% ही कर पाया, 30% बी जीत गया। ठीक है, इसने 35% ही अर्न कर पाया, इसने 40% अर्न किया, ये फिर जीत गया। इधर 2013 में 45% अर्न इसने प्रॉफिट किया, इसने 35 ही कर पाया, ये हार गया। ठीक है, यहाँ पे हार गया। ठीक है, यहाँ पे हार गया। ठीक है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, ये जीत गया। 25 है, 35 है, एक ही साल है 2013। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये डीआई एंड होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।